नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में भयंकर बवाल शुरू हो गया है। 2 दिन पहले हमने वीडियो दिखाई थी कि अमेरिका के एक राज्य मिनेसोटा से ही 2026 में ट्रंप सरकार लाखों लोगों को डिपोर्ट करेगी और इसके लिए आइस की टीमें वहां पहुंच गई थी अभी दिसंबर में ही। लेकिन अब 2000 जवान और एक्स्ट्रा भेज दिए हैं मिनेसोटा में। खुद जो आइस के हेड हैं और डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी हैं यानी अमेरिका की गृह मंत्री क्रिस्टी नियोम, वो भी मिनेसोटा में ही हैं और वहां पर आइस की टीमें जबरदस्त तरीके से लोगों की धरपकड़ शुरू कर रही हैं। जो मिनेसोटा एक स्टेट है और उसका एक बड़ा शहर है मिनियापोलिस। तो ये डेमोक्रेट पार्टी के वहां जो गवर्नर हैं टिम वॉल्ज मिनेसोटा के। अमेरिका में क्या है कि जो राज्य है उस राज्य का जो हेड है वो गवर्नर होता है, जैसे इंडिया में किसी स्टेट का जो हेड है वो मुख्यमंत्री होता है। तो वहां जो गवर्नर हैं टिम वॉल्ज, वो 2024 के जो चुनाव था उस चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थे। तो उस समय ट्रंप के साथ उनकी काफी तीखी नोकझोंक हुई थी और अब जब ट्रंप ने आइस के एजेंटों को मिनेसोटा में भेजा है तो गवर्नर टिम वॉल्ज ने जबरदस्त विरोध किया है। और मिनियापोलिस के जो मेयर हैं जैकब फ्रे भी आइस की टीम का विरोध कर रहे हैं। और अब बवाल इस बात पर शुरू हो गया है कि ये महिला है रेनी निकोल गुड, 37 साल की है। अपने 6 साल के बेटे को स्कूल में छोड़कर जब वापस जा रही थी तो जो आइस के एजेंट हैं उन्होंने इसको रोक लिया, नागरिकता की जांच की। और जब ये महिला आगे निकलने लगी, गाड़ी में सवार थी, बार बार इस तस्वीर को देखिए, और जैसे ही आगे निकलने लगी तो आइस के एजेंट ने उसको ऊपर दनादन 3 गोलियां बरसा दी और उसकी मौत हो गई। उसकी वहां एक महिला जो पड़ोसन दिख रही है वो कह रही है कि तुमने इस महिला को मार दिया है और मेरी ये पड़ोसन है, मेरी दोस्त है, और कितना बुरा काम कर दिया। Where are they? Where are they? How can I relax? You just killed my neighbor. उसके बाद मौके पर एक डॉक्टर है वहां पर और वो कह रहा है चीख चीख कर कि मैं डॉक्टर हूं, क्या मैं इसकी जांच कर सकता हूं। लेकिन आइस के एजेंट का कितना गंदा रवैया रहा कि डॉक्टर को उन्होंने चेक नहीं करने दिया और उन्होंने कहा कि हमने हेल्थ टीम को बुलाया है। हेल्थ टीम जो आइस ने बुलाई वो 15-20 मिनट बाद आई और तब तक महिला रेनी गुड की मौत हो गई थी। Can I go check a pulse? No! Back up! Now! I'm a physician. I don't Listen, care. we understand. We got EMS coming. I get it. Just give us a second. We have medics on scene. We have our own medic. और उसके बाद पूरे अमेरिका में जबरदस्त बवाल शुरू हो गया। सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतर आए आइस के खिलाफ मिनियापोलिस में, और मिनेसोटा पूरी स्टेट में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। खुद वहां के जो गवर्नर हैं मिनेसोटा के टिम वॉल्ज और जो मेयर हैं जैकब फ्रे, उन्होंने ये कह दिया कि किसी सूरत में अब आइस की टीमों को नहीं रहने देंगे और इसके खिलाफ उन्होंने आम लोगों से अपील की है। They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. And I have a message for ICE. To ICE, get the out of Minneapolis. यानी एक स्टेट का जो गवर्नर है और एक शहर का जो मेयर है वो खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि आइस की टीमों के खिलाफ आप सड़क पर आओ, विरोध प्रदर्शन करो और इनको शहर से भगाओ। यानी पूरा आतंक जो मिनेसोटा पूरी स्टेट में मिनियापोलिस शहर में मचा रखा है। और ये भी बता दें कि जिस जगह ये घटना हुई है उससे थोड़ी दूर ही, यानी मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता होगा, वहीं पर 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड एक ब्लैक था एसवेत और उसकी एक गोरे पुलिस अधिकारी ने उसकी गर्दन पर 9 मिनट तक पैर रखा हुआ था, उसकी गर्दन को दबाए रखा। वो बार बार कह रहा था कि मैं सांस नहीं ले सकता, मैं सांस नहीं ले सकता। 2 मिनट तक उसकी गर्दन से पैर नहीं उठाया और उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में मतलब लोगों के अधिकारों की मांग उठने लगी थी और उस पुलिस अधिकारी को फिर 22 साल की सजा हुई थी। उसी मिनियापोलिस में अब एक महिला रेनी गुड को गोली मारी है, 3 गोलियां मार दी। और हद तो ये होगी जो पूरी अमेरिका की सरकार है वो इस पुलिस अधिकारी के साथ खड़ी है, आइस के एजेंटों के साथ खड़ी है। ये ट्रंप का देखिए, ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर जो कहा है, उन्होंने इस घटना की निंदा नहीं की बल्कि उन्होंने आइस के एजेंटों का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो आइस के एजेंट इलीगल लोगों को पकड़ने का काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उन्होंने इस महिला को गलत बता दिया कि महिला जो गाड़ी चला रही थी वो गलत तरीके से चला रही थी। इसी तरीके से जो DHS की हेड है, डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी
काउंटी की जो सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यानी जो अमेरिका की गृह मंत्री, उन्होंने इस महिला को घरेलू आतंकवादी बोल दिया। It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in an enforcement action. They got stuck in the snow because of the adverse weather that is in Minneapolis. They were attempting to push out their vehicle, and a woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over and ram them with her vehicle. An officer of ours acted quickly and defensively shot to protect himself and the people around him. And my understanding is that she was hit and is deceased. यानी कितनी हद हो गई है। एक महिला जो अपने आप को सोशल मीडिया पर शायर कहती थी, लेखक कहती थी, पत्नी कहती थी, माँ कहती थी, 6 साल के बेटे को छोड़कर जो स्कूल से छोड़कर वो आ रही थी और उस पर आइस के एजेंट गोली चला देते हैं, 3 गोलियां मार देते हैं और वहां की गृह मंत्री उसको घरेलू आतंकवादी बोल देती है। वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उन्होंने भी ये कह दिया कि हम आइस के एजेंटों के साथ खड़े हैं और आइस के जो पुलिस अधिकारी हैं वो किसी भी चीज से ना डरें, पूरी सरकार उनके साथ है। लेकिन जो वहां के डेमोक्रेट पार्टी के गवर्नर हैं मिनेसोटा के और मेयर हैं जो मिनियापोलिस के जैकब फ्रे, वो पूरी तरह से लोगों के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि सारे लोग सड़कों पर आओ और इसका विरोध करो आइस की टीमों का। और जो टीम वॉल्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने कहा कि अब वो खुद आइस के एजेंटों को मिनेसोटा से बाहर निकालने का काम करेंगे। यानी पूरी ठन गई है। लेकिन जो गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम, डीएचएस सेक्रेटरी, उन्होंने कह दिया है कि आइस के एजेंट यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इलीगल लोगों को जो पकड़ने का अभियान है वो बदस्तूर जारी रहेगा। और आइस का आतंक किस कदर तक हावी है आपको ये बता दें, 2025 में जब ट्रंप ने सत्ता संभाली थी उसके बाद से ये 5वीं मौत है आइस की तरफ से जब गोली मारकर हत्या की गई है। और आइस ने जो डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं, जो उनकी जेलें हैं जहां अस्थायी तौर से लोगों को गिरफ्तार करके रखते हैं, उसमें 2025 में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये अमेरिका के इतिहास में पिछले 20 साल में सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी इतनी ज़्यादा मौत हुई है। और ये भी बता दें कि आइस का जो आतंक है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे इंडिया के जहाज भर के भेजे थे, या जैसे ये साउथ एशिया वाले लोग हैं ये चमड़ी से अलग बुरे दिख जाते हैं, यानी कि इनकी चमड़ी से पता चल जाता है कि ये एशियाई हैं, अमेरिका के नहीं हैं। वहाँ जो अमेरिका के नागरिक हैं 150 के आसपास अमेरिका के नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उनको कई घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे तक उनको हिरासत केंद्रों में रख के फिर उनको छोड़ा है। यानी वहां के लोकल लोगों को भी गिरफ्तार करी है। इसी के चलते अमेरिका के नागरिक भी अब आइस से परेशान हैं। तो अब जो बवाल ये उठा है और हंगामा जो हुआ है, लोग विरोध में आ गए हैं आइस के। वो कह रहे हैं कि आम आदमी के अधिकार कहां, नागरिकों के अधिकारों की मांग अब अमेरिका में तेजी से उठने लगी है। और ये बवाल अब बहुत मचेगा क्योंकि जो शिकागो के मेयर हैं उन्होंने इनका समर्थन कर दिया है, मिनियापोलिस के मेयर का, फ्लोरिडा के गवर्नर ने समर्थन किया है और कई दूसरे बड़े नेताओं ने इनका समर्थन किया है कि आइस की टीमों का ये आतंक नहीं चलना चाहिए, इन लोगों को बाहर निकालना चाहिए। अभी क्या है कि जो मिड टर्म जो इलेक्शन होने हैं, जो गवर्नर हैं मिनेसोटा के, उन्होंने कहा है कि इनको ये पता है ट्रंप को कि मिनेसोटा में रिपब्लिकन पार्टी की जबरदस्त हार होने वाली है, इसलिए आइस की टीमों को यहां भेजकर और उन्होंने ये आतंक मचाना शुरू कर दिया है ताकि कुछ लोगों की ये सहानुभूति ले सकें कि हम इलीगल लोगों को यहां से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन मिनेसोटा में रिपब्लिकन पार्टी की ट्रंप की हार होने वाली है, ये दावा किया है जो वहां के गवर्नर हैं। लेकिन अमेरिका में जिस तरह से नागरिक अधिकारों की मांग उठी है, अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि नागरिकों के अधिकारों की मांग पूरी दुनिया में उठनी चाहिए। अपने उत्तराखंड में देखिए कि अंकिता भंडारी की हत्या के दोषियों को पकड़ने के लिए कितने लोग सड़कों पर हैं, और यदि लोग सड़कों पर हैं तो वहां की सरकार क्या करी है। अब वहां की सरकार दोषियों को पकड़ने के बजाय अंकिता भंडारी के माता पिता को वहां बुलाकर बीजेपी ऑफिस में वहां के मुख्यमंत्री उनको सवाल भेंट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या मांग है। अरे भैया, इतना पुराना मामला है, आपके बड़े नेताओं के खिलाफ सारी वीडियो आ चुकी हैं, लोग खुलासे कर चुके हैं, और किस तरह से आप जांच कर रहे हो, कैसे दोषियों को बचाने में लगे हुए हो, उनके माता पिता को बुला रहे हो, उन पर प्रेशर डाल रहे हो, उनको लोभ प्रलोभन दिए जा रहे हैं। यानी ये हाल है, नागरिक अधिकारों को लगातार इंडिया में कुचला जा रहा है। अमेरिका के लोग जिस तरह से वहां आइस की टीमों के खिलाफ, वहां के सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं,
पूरी दुनिया भर में आम आदमी के, नागरिक के अधिकार सबसे पहले हैं। वक्त आ गया है कि लोगों को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। किसी एक नेता के पिछलग्गू बनने के बजाय आदमी का अधिकार, नागरिक का अधिकार सर्वोपरि होना चाहिए। इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।